कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 8 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 16, जिसका नाम है पत्रालयः। अखिलः, इसमें अखिल कहता है निखिल आगच्छ पत्रालयम चलावः। निखिल आओ डाकघर चलते हैं। निखिलः किमर्थम, क्यों। अखिलः तत्र गत्वा, वहां जाकर पत्राणि आनेष्यावः, पत्र लाएंगे। एकम पत्रम च मित्रम लिखिष्यावः, और एक पत्र मित्र को लिखेंगे। पत्रालयम गत्वा निखिलः बहून् जनान् दृष्ट्वा अखिलम अपृच्छत्। डाकघर जाकर निखिल ने बहुत सारे लोगों को देखकर अखिल से पूछा। निखिलः अत्र तु बहवः जनाः वर्तन्ते, एते सर्वे किं किं कार्यं कुर्वन्ति। यहाँ तो बहुत से लोग हैं, ये सभी क्या क्या कार्य करते हैं। अखिलः चलो त्वां सर्वं ज्ञापयामि, तुम्हें सब ज्ञान कराता हूँ। अत्र सर्वे जनाः विविधानि कार्याणि कुर्वन्ति, यहाँ सभी लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। धनादेश कार्यकर्ता धनादेशं करोति, पंजीकर्ता पंजीकरोति, अवशिष्ट कोशस्य कार्यकर्ता ग्राहकेभ्यः धनं गृह्णाति, तेभ्यः च ददाति। अन्यः कार्यकर्ता मूल्यं गृहीत्वा ग्राहकेभ्यः मुद्राङ्कितानि पत्राणि यच्छति। निखिलः अत्र अन्ये बहवः जनाः किमर्थम् आगताः सन्ति। अखिलः भो एते विविधेभ्यः कार्येभ्यः आगताः सन्ति। कश्चित् पत्राणि ग्रहीतुं, कश्चित् धनादेशं कर्तुं, कश्चित् अवशिष्टकोशे धनं रक्षितुं, तो कश्चित् ततः रूप्यकाणि ग्रहीतुं, कश्चिश्च पत्राणि पंजीकरणाय। इसका अनुवाद पढ़ते हैं बच्चों। निखिल यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, ये सब क्या क्या काम करते हैं। अखिल चलो तुम्हें सब बताता हूँ। यहाँ सब लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। मनी ऑर्डर करने वाला मनी ऑर्डर करता है, रजिस्ट्री करने वाला रजिस्ट्री करता है, बचत बैंक का कार्यकर्ता ग्राहकों से धन लेता है और उन्हें देता है। दूसरा कार्यकर्ता मूल्य लेकर ग्राहकों को मुद्रा छपे वाले पत्र देता है। निखिल यहाँ दूसरे बहुत सारे लोग क्यों आए हैं। अखिल अरे ये विविध कार्यों के लिए आए हैं। कोई पत्र लेने, कोई मनी ऑर्डर करने, कोई बचत बैंक में धन रखने, तो कोई वहाँ से रुपए लेने, और कोई पत्रों की रजिस्ट्री कराने के लिए आया है। अब निखिल कहता है अहम तो विचारयामि स्म यत् पत्राणि पत्रवाहकस्य समीपं भवन्ति। अखिलः तदपि सत्यं, परं तस्य समीपं प्रायः लिखितानि एव पत्राणि भवन्ति। नवीनानि पत्राणि तु पत्रालये एव लभन्ते। निखिलः भ्रातः पत्रालयस्य समीपम् एष रक्तमञ्जूषा हरितमञ्जूषा च किमर्थं स्तः। अखिल एते द्वे पत्रमञ्जूषे स्तः, ययोः वयं पत्राणि पातयामः। रक्तायां मञ्जूषायां वयं तानि पत्राणि यानि अन्येषु नगरेषु ग्रामेषु वा गच्छन्ति, यानी स्थानीयानि पत्राणि भवन्ति, तानि वयं हरितायां मञ्जूषायां पातयामः। पत्रवाहकः पत्रालयात् पत्राणि आदाय गृहं गृहं गच्छन्ति, संकेतान् च दृष्ट्वा जनेभ्यः पत्राणि रूप्यकाणि च ददति। एवं पत्रालयस्य बहवः लाभाः सन्ति। चलिए बच्चों पढ़ते हैं इनका हिंदी अनुवाद। मैं तो सोच रहा था कि पत्र डाकिये के पास होते हैं। अखिल वह भी सही है, किंतु उसके पास प्रायः लिखे हुए ही पत्र होते हैं। नए पत्र तो डाकघर में ही मिलते हैं। निखिल भाई डाकघर के पास ये लाल और हरी पेटियां क्यों हैं। अखिल ये वो 2 पत्र पेटिकाएं हैं जिनमें हम पत्र डालते हैं। लाल पेटिका में हम उन पत्रों को डालते हैं जो अन्य शहरों या गांवों में जाते हैं। जो स्थानीय पत्र होते हैं उन्हें हम हरी पेटिका में डालते हैं।
डाकिये डाकघर से पत्र लेकर घर घर जाते हैं और संकेत देखकर लोगों को पत्र और रुपए देते हैं। इस प्रकार डाकघर के बहुत सारे लाभ हैं। तो बच्चों, आपने जाना डाकघर के बारे में। अब पढ़ते हैं शब्दार्थः। पत्रालयः डाकखाना, आनेष्यावः लाएंगे हम दो, दृष्ट्वा देखकर, मंजुषा पेटिका संदूक, पत्रवाहकः डाकिया, गृहीत्वा लेकर, तर्हि तो, गृह्णाति लेता है, मुद्रा टिकट, किमर्थम किस लिए, लेखिष्यावः लिखेंगे, अवशिष्ट कोशः बचत बैंक, कश्चित् कोई, विक्रेता बेचने वाला, आगतः आए, मुद्रांकितम टिकट वाला, विक्रयः बेचने का काम, पत्र मंजुषा पत्र पेटिका। चलते हैं बच्चों पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, इन प्रश्नों को पढ़िए और इनके उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं दीजिए। प्रश्न 2 देखिए बच्चों। सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। तुमुन प्रत्यय युक्तः शब्दः अस्ति गन्तुम, चलावः इति क्रियापदं कस्य पुरुषस्य उदाहरणं, मध्यम पुरुषस्य, आगच्छन्ति इति क्रियापदे उपसर्गः अस्ति आ। प्रश्न 3 देखिए बच्चों। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह भाग बच्चों आप अपने पाठ से स्वयं कीजिए। प्रश्न 4 देखिए बच्चों। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ मैंने इन्हें किया हुआ है आपके लिए, आप इनका अध्ययन स्वयं करेंगे। प्रश्न 5 देखिए बच्चों। समानार्थकानि पदानि लिखत, समानार्थक पद लिखिए। धनम वित्तम, समीपम निकटम, गृहीत्वा आदाय, बहवः अनेके, धनम वित्तम, जनः लोकः, मित्रम सखा, गृहम सदनम। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।